नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रज़ा आज ईद के दिन बरेली में ही नमाज पढ़ते दिखे। मौलाना तौकीर रज़ा ने ईद से ठीक पहले कहा कि सड़क पर या कहीं पर भी नमाज पढ़ना हमारा अधिकार है, हमारे धार्मिक मामलों में कोई ना बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के वजूद में आने के बाद से ही सड़कों पर नमाज पर प्रतिबंध लगाया गया, ये कहते हुए कि सड़कों पर नमाज कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को विवादित बना सकती है, किसी बड़ी घटना हो सकती है। संवेदनशीलता बरतते हुए सड़कों पर नमाज को रोका गया ताकि किसी तरह का विवाद कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती ना खड़ी हो। वहीं मौलाना तौकीर रज़ा कल कहते हैं कि सड़कों पर वो नमाज पढ़ेंगे, जो कोई है उन्हें रोक के दिखाए, जहां मन करेगा वहां पढ़ेंगे, देश उनका है। और उन्होंने चैलेंज किया प्रशासन को। फिलहाल आज ईद के वक्त देखा गया कि मौलाना तौकीर रज़ा नमाज पढ़ते हुए नजर आए, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप तो कह रहे थे कि कहीं पर भी सड़कों पर नमाज करेंगे, तो उन्होंने कहा सड़क नमाज के लिए नहीं होती। उनके इस यू टर्न के पीछे की वजह नहीं समझ में आई। ऐसा पहला मौका नहीं कि मौलाना तौकीर रज़ा अपनी बात को घुमाते हुए नजर आए, यानी यू टर्न लेते हुए नजर आए। कई बार ऐसा वो कर चुके हैं, और इस बार उन्होंने कहा तर्क देते हुए कि सड़क नमाज के लिए नहीं बनी है, नमाज मस्जिदों में अदा होती है। अगर मस्जिद फुल हो जाए तब बात अलग है, और तब 4-5 मिनट के लिए अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली तो उसमें किसी का क्या जाता है। अब इस बात को वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि वो ईद के बाद संभल जाएंगे। संभल जाने पर उनको रोक इसलिए लगाई गई प्रशासन द्वारा कि अगर संभल जाकर उन्होंने किसी तरह का भड़काऊ बयान दिया या कोई ऐसी बात कही तो उसकी वजह से सांप्रदायिकता फैल सकती है, उसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही मौलाना तौकीर रज़ा के वहां जाने पर रोक थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने जाने की कोशिश की, और फिर प्रशासन ने बाद में उन्हें वहां जाने भी दिया। उस वक्त उन 10 दिनों के बीच वहां रोक लगाई गई कि अगर उस वक्त यहां पर कोई आता है, और प्रशासन ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की कि हम खुद समय देंगे आपको, और बाद में समय दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पहुंचे भी थे। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा इस एंगल पर भी यू टर्न ले रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जाना चाहिए, रोका जाना गलत है। अब वो कह रहे हैं कि काहे के एमपी वो वहां जाते और वहीं रुके रहते जब तक वहां का प्रशासन न बदल जाता। साथ ही साथ तीखे सुरों में उन्होंने इस बार निशाना बनाया है सीओ अनुज चौधरी को। अनुज चौधरी आप सब जानते हैं, पहलवान पर्सनालिटी के अनुज चौधरी, जो अपने बयानों को लेकर वो भी बहुत चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कह दिया था 52 जुम्मे आते हैं साल में, होली एक आती है, इसलिए आप लोग घरों में रहिए सुरक्षित होकर। इसको लेकर तमाम बातें हुई, तमाम राजनीति हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीठ थपथपा दी थी उनकी, ये कहते हुए कि हमारा पहलवान है, बात गलत नहीं कह रहा है, लहजा भले ही गलत हो। उस पर उन्होंने सीधे निशाना साधा मौलाना तौकीर रज़ा ने। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि ये अनुज चौधरी वहां पर सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या अधिकार है कि वो इस तरह के बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो एमपी वहां गए थे उन्हें वहां से वापस नहीं आना चाहिए था जब तक वो पूरा प्रशासन ना बदल जाता। यानी उनका कहना है कि जब तक वहां पूरा जो सिस्टम है, यानी चाहे डीएम हो, एसपी हो, इन सबको हटा देना चाहिए, तब तक वहां पर एमपीज को रुके रहना चाहिए था। यानी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक साथ निशाना बनाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि संभल वो जाएंगे, ईद के बाद उन्हें परमिशन मिले ना मिले वो जाएंगे। अब फिर से एक और लाइन लेते हुए मौलाना तौकीर रज़ा नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसका क्या असर होता है, क्या फिर मौलाना तौकीर रज़ा इस बात पर बने रहते हैं या फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल संभल में स्थितियों को देखते हुए तमाम जगह पर सर्वे चल रहे हैं, तमाम जगह पर एक्सकवेशन का काम चल रहा है। एसआई कई जगहों पर अलग अलग साइट्स आइडेंटिफाई कर चुकी है जहां पुराने मंदिरों के अवशेष इससे जुड़े हुए तथ्य मिले हैं, वहां एक्सकवेशंस चल रही हैं। और इस बीच वहां माहौल अभी भी थोड़ा सा गर्माया हुआ है। मौलाना तौकीर रज़ा क्या जाएंगे वहां? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ईद को लेकर मौलाना ने फिर यू टर्न मारा है अपने बयान को लेकर, और जो बात फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार।